अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तीसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि अगर तुम लोगों में से किसी को रमज़ान की अहमियत का पता चल जाए तो तुम लोगों ने कहना है कि पूरा साल रमज़ान हो। और वाकई रमज़ान के दिन इतने खूबसूरत, इतने अच्छे होते हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे रमज़ान का दूसरा जुम्मा था, बच्चे को तैयार करके उन्हें जुम्मे के लिए भेज के तो फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन का हाल देखें, आजकल मेरा किचन बड़ा रफ़ सा चल रहा है। तो यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की कर रही थी तैयारी। दोपहर के खाने की मतलब खाना वगैरह जो मैंने सालन वगैरह बनाना तो मैं दोपहर में ही बना लेती हूँ। तो आज चने बनाने थे मैंने, क्योंकि जुम्मा भी था और फिर साथ वॉशिंग मशीन भी लगी हुई थी। जुम्मे वाले दिन वॉशिंग मशीन तो नहीं लगाते, मगर फिर वो गांव से आती है औरत तो फिर इसलिए आज लगा ली थी। जुम्मे वाले दिन वैसे ही माशाल्लाह एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो फिर जिस दिन कपड़े भी धोने हों तो उस दिन भी मैं चने ही बनाती हूँ। जो लोग मेरे व्लॉग पहले देखते हैं उन लोगों को शायद आइडिया हो। तो यहाँ पे चने मैं ऐसे बनाती हूँ कि बीच में डाल देती हूँ और फिर सब कुछ लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च, टमाटर, इन सब चीज़ों को मैं रख देती हूँ चूल्हे के ऊपर। और ये देखें दूध, कल मैंने आप लोगों से बोला था कि ज़ीरो आंच पे रखें तो दूध बॉयल नहीं होता। तो आज इत्फाक से देखे ज़ीरो आंच पे भी दूध बॉयल हो गया था, गिरा नहीं था, बॉयल हुआ था, खाली ऊपर तक आ गया था। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था ऊपर कुकर, और दूध तो पहले ही बॉयल था। फिर उधर मैं रख गई थी इसको ना थोड़ा हवा के पास, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो इधर से हवा आती है तो फिर ये सही रहता है। थोड़ी देर को उठा ले, धोने वाले पड़े हैं मगर मैंने अभी नहीं धोने, ये खाली इतने से बर्तन थे जो मैंने अभी कटिंग वगैरह की थी। तो ये है मेरी जगह जिधर बैठ के मैं अपनी वीडियो वगैरह ज़्यादातर देखती हूँ, एडिट करती हूँ सब कुछ। तो बच्चों को वो स्कूल नहीं, सॉरी, जुम्मे पे भेज के तो फिर मैं नमाज़ नहीं पढ़ती उस टाइम, क्योंकि जब आते हैं तो वे बेल दबाए जाते हैं तो फिर इनके आने के बाद ही मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे आजकल मक्खी इतनी ज़्यादा आ गई है कि खड़े नहीं हुआ जाता ना। तो फिर जब किचन में मैं आती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाती हूँ पोछा ना, वो मैंने अलग से लिक्विड सा बना के रखा हुआ है। उसके अंदर मैंने ब्लीच डाली हुई है और ये देखें, और सरफ, मीठा सोडा, नींबू, तो ये चार चीज़ें मिक्स करके तो फिर थोड़ी देर लगा के मैं ऐसे छोड़ देती हूँ। फिर मैं सारी मक्खियाँ निकालते हुए मैं पूरे घर से निकाल के आई हूँ। हालांकि जाली वगैरह लगी हुई है, सब कुछ है, मगर पता नहीं कहाँ से मक्खी, दिन को मक्खी रात को मच्छर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो फिर ऐसे लाइट बंद करके ना फिर मैं मक्खियाँ निकालती हूँ पहले, फिर अपना काम शुरू करती हूँ। तो ये जो थोड़ी सी आपको रोशनी नज़र आ रही है ना, इतनी सी रोशनी छोड़ती हूँ। तो इसी दरवाजे की, ये बैक साइड पे खुलता है, तो इसी दरवाजे के पीछे ये वाली ग्रिल है ना, जहाँ से वो जो कबूतर है आजकल घर बना रहा है, तो ये यहाँ पे ना आके सारा दिन ये मेहनत करते रहते हैं और फिर जब मैं आती हूँ ये उड़ जाते हैं। अब ज़ाहिर काम होता, पीछे बार बार जाना पड़ता है। तो ये पूरा दिन ये मियाँ भी शाम तक, देखिए शाम का टाइम होगा ना फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी, ये इधर ही बैठे रहते हैं। तो अब आज जो है ना, आज था कि मैंने इफ्तार नहीं बनानी थी, क्योंकि मेरे बाजू में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द था। तो वैसे भी घर वाले कह रहे थे कि इफ्तार नहीं बनाओ। तो जुम्मे वाले दिन अक्सर ये होता है कि कोई ना कोई अच्छी चीज़ बनती है, तकरीबन मतलब थोड़ी सी हटके बनती है। तो आज जो है ना, कद्दू था कल वाला पड़ा हुआ, तो बच्चा बोल रहा था कि बिरयानी बना दो। मैंने कहा नहीं, बिरयानी नहीं आज बनानी है, वैसे भी उसकी ना तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो फिर मैं थोड़े उसे परहेज़ी खाने दे रही हूँ। तो यहाँ पे हलवा बनाना था, हलवे के लिए जो है ना वो हमने कद्दूकश कर लिया है। ये हलवा बनाना बहुत ही आसान काम है। मुझे लगता है कि जो हमारी वो स्वीट डिशेस होती हैं ना, वो दूसरी डिशों से ज़्यादा आसान होती हैं, टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता। तो यहाँ पे इलायची ली है मैंने, इलायची को हम पीस लेंगे किसी भी रैपर में रख के, ऐसे करके, ये देखें ये मैंने पीस ली है। तो इसको जो हम डाल देंगे ऐसे, थोड़ी सी इलायची, ज़्यादा सारा काम हो जाएगा। और ये चली गई हैं पहले, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ऐसे करके ना। ये देखें इतनी सारी मैंने इलायची डाली है इसके अंदर। तो अब हम इसको ऐसे करके थोड़ा सा मसल के फिर हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन शाम का टाइम है, 5:30 बजे का। 5:30 बजे जो है ना वो फिर मैं शुरू करती हूँ इफ्तार। तो आज इफ्तार बनानी नहीं थी, क्योंकि मुझे था ना रोल वगैरह निकाल लूँगी, पहले के पड़े हुए थे फ्रीज, जो मैंने बनाया हुआ है सब कुछ थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है, मगर कोई भी राज़ी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं चावल साथ लगी थी बॉयल करने, क्योंकि चने बने थे तो चने साथ होता है कि चावल बॉयल कर लें। और दूसरा ये कि जब से बेटे ने रोज़े रखे हैं ना, तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर थोड़ा सादा सादा सा खाना बनाते। वैसे तो वो बोल रहा था बिरयानी। तो ये चने हैं जो मैंने दोपहर में बनाए थे ना, रख के गई थी,
तो ये वाले वो हैं, फिर ये दिखा दूँ मैं आप लोगों को। तो बस ऐसे आराम से इजी इजी वाले आज रिलैक्स रिलैक्स काम किए थे। हलवा भी इरादा नहीं था, मगर फिर जुमे वाले दिन थोड़ा सा होता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ हो ख़ास। तो फिर यहाँ पे चावल मैंने साफ़ कर लिए थे। चावल साफ़ करके तो फिर पानी भी साथ ही मैंने बनाना शुरू कर दिया था ना। पानी का ये होता है कि ऐसे मैं बना के रख देती हूँ ना, चीनी डालती हूँ, पानी डालती हूँ और जग को मैं साइड पे रख देती हूँ। बाद दफ़ा नींबू भी डाल लेती हूँ। फिर जो आता है ना वो चम्मच थोड़ा सा हिला के, तो वो मेल्ट हुई होती है तो जल्दी से हो जाता है। साथ ही बच्चों के लिए मैंने शरबत बना लिया था, तो ये मैं गिलासों में डाल के रखती हूँ कि शायद सामने पड़े हों, वो देखे, उनका दिल चाहे और वो पी के चले जाएँ, मगर कम ही ऐसा होता है। अभी आपको आ रही होंगी मुर्गे की आवाज़ें, तो ये मेरे बेटे ने मुर्गा रखा, इतना तंग करता है, पता नहीं उसे किधर से शौक आ गए हैं। तो अब हम उसे राज़ी कर रहे हैं कि इसको काट लें, देखें फिर कितने दिन रहता है। तो यहाँ पे पानी भी बन गया था और फिर उसके साथ ही मैंने ये कढ़ाई है ना, ये ऊपर रख दी थी। तो इसको मैंने कुछ भी नहीं डाला, खाली इलायची डाली है और डाला है कद्दू, डाला है बिल्कुल हल्की आँच पे, बिल्कुल जो ज़ीरो वाली आंच होती है। मगर साथ ख्याल रखना कि साइडों पे ना लगता जाए ना, साथ साथ इसे हिलाते जाते, साथ साथ अपने काम करते। तो ये देखिए अब शाम हो गई है, घोंसला देखिए इसने कहाँ पे बिठाया है। मैं इसको भी दिखाती जाऊँ, तिनके ला ला के सारा दिन मेहनत से। तो ये इस जगह पे ऊपर वाली बिल्डिंग से अब नीचे आ गई है और फिर सारा दिन ज़ाहिर काम होता है, मैं बार बार पीछे जाती हूँ, फुर्र से उड़ जाती है। अब पता नहीं ये बच्चे कैसे निकालेगी, अब निकालेंगे फिर देखेंगे। तो अब यहाँ पे दो लिए थे मैंने चावल। तो ये चावल जो है ना, मेरी एक कज़न थी तो उसने मुझे बताया था, टिप शेयर कर रही हूँ आप लोग। कहते हैं हम ऐसे मसल मसल के धोते हैं ना, तो मसल मसल के नहीं धोने होते। देखें ये ऐसे पकड़ के, ऐसे नहीं इसको मसलना ना, बिल्कुल कहते हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, आराम आराम से राउंड राउंड में, फिर चावल नहीं टूटते। और मैं तो अच्छे से मल मल के धोती थी। तो जब से उसने मुझे बताया तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ ना। चावल भिगो के रख लिए थे, फिर पानी रख लिया था ऊपर चावल बॉयल करने के लिए। पहले ऐसा होता था कि पहले मैं ऐसे करती थी कि बीच में से पानी उतारती थी, जैसे बॉयल हो गया ना चावल डाल के, तो फिर पानी में उतार लेती थी। अब नहीं, अब मैं ऐसे ही इसको जब बॉयल होता है इसके अंदर ज़ीरा डालती हूँ, नमक डालती हूँ, ऑयल डालती हूँ। 1 गिलास चावल का होता है तकरीबन, ज़्यादातर एक ही होता है, एक भी हमारे घर में ना सबके लिए ज़्यादा ही होता है। तो फिर उसमें मैं 1 चम्मच ऑयल का डालती, जो हम खाने वाला होता है ना ऑयल, वो डाल के फिर मैं इसको रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। और फिर बाद में चावल डाल के ऐसे ही। तो ये भी मुझे किसी ने बताया था कि यूरिक एसिड पे जब हम चावल खाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा जो है ना कि अक्सर लोग को वहम होता है कि ये घर ऐसा है। अब ये देखें, एक साइड पे मैंने रखे हुए हैं कद्दू और एक साइड पे मैंने रखा हुआ है चावल बॉयल होने के लिए। और ये मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम है, 5:30 का या पौने 6 बजे का कर लें, 6 बजे का ये टाइम है। तो काफ़ी सारे लोग को होता है ना कि घर जो होता है ये घर नहीं सही, मनहूस जगह है, यहाँ पे ऐसा कुछ है, हमने ये घर नहीं रहना ना। तो हमारे भी मोहल्ले में एक घर था, तो 2-3 महीने से वो खाली पड़ा था, कोई नहीं ले रहा था कि ये घर ऐसा है कि यहाँ पे ये रहने के काबिल नहीं है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसे घर होता है ना, हमारा घर है, मैं अपने घर का आपको बनाती हूँ। हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे गवर्नमेंट का गोदाम है और जो हमारा घर है ना बिल्कुल बंद है, यहाँ पे हवा रोशनी कुछ नहीं आती ना, बिल्कुल अंडरग्राउंड में है। और नमी इतनी है कि भीगा रहता है। और अक्सर हमने सुना है कि घर जो होता है ना वो रोशन होना चाहिए, नमी वाले घर में नहीं रहना चाहिए। तो एक यही भी वजह है जो मुझे लगती है कि धूप वगैरह भी नहीं आती ना, तो उस पर भी मेरे जॉइंट पेन में दर्द होता है। ऐसा नहीं कि इस घर में कुछ है। तो ये जो है ना मेरा जो चार्जर था, ये मैंने लगा लिया है दोबारा से कि ये जार रखा हुआ है उसके ऊपर, और इसको फिर से मैंने ना शुरू कर लिया है ऐसे ना भूनना। बस हल्के हल्के हमने इसको भूनने जाना है, अपना साथ काम करते जाना है। और फिर हमने देसी घी लेना है। ये देखें ये देसी घी है मेरे पास, तो 1 चम्मच जो है ना ये भर के तो इसमें डाल लें। ये मैं डाल लूँगी इसके अंदर। एक चम्मच डाला, 1 चम्मच ना मुझे फिर थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो मैं ज़्यादा डाल लेती हूँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था क्योंकि मुझे बाहर बाद में उतार लेना, ये वाला ना मैं निकाल लूँगी बीच में से। तो अगर आप लोगों को नहीं निकालना, आप लोग चाहते हैं कि आप ऐसे ही कर लें, तो ऐसे सही होता है ना। मगर ये है कि थोड़ा सा ऑयल या घी वगैरह कम हो ना तो फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी ना, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल लिया। तो अब हमने इसको भूनना है, भूनते भूनते इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए ना। तो ये बहुत मज़े का बनता है, मेरे बेटे को तो बहुत बहुत पसंद है। और वैसे भी हमारे घर में अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो स्वीट डिश लाजमी बनती है, थोड़े थोड़े दिन बाद मस्ट होती है स्वीट डिश। तो इसी वजह से, वरना ये रमज़ान है, रमज़ान में कम है, मगर हफ्ते में 1 बार 2 बार तो पक्का होता है। सूजी हो गई,
सवैयाँ हो गई। ये तो मैंने इतनी बनाई हैं, हद से ज़्यादा बनाई हैं। तो अब यहाँ पे ना ये देखे, अब इसको हो गया था, तो फिर यहाँ पे खोया आ गया था। इसमें हमने खोया भी डालना है ना। तो खोया घर में था नहीं, मुझे था कि मैं घर में बना लूँगी ना, फिर मैंने बाज़ार से मंगवा लिया। और ये तकरीबन देख लें अफ्तारी का टाइम है, और अफ्तारी के टाइम में चीज़ ख़त्म होती है तो मैं अब्बू से बोलती हूँ ला दें। रोज़ा होता है फिर भी उसी टाइम मुझे ला के देते हैं। तो ये आ गया था, इसको हम निकालते हैं। ये ऐसे आता है हमारे पास ना, इन्होंने ऐसे पीस छोटे छोटे बना के तो फिर फ्रिज में रख दिए होते हैं, फिर जब ज़रूरत हो तो ले आते हैं। वैसे घर में भी इजी बन जाता है, मगर टाइम होना चाहिए। और फिर किशमिश मैं ये डालूँगी। मैं सिर्फ 2 चीज़ें डालती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी ना। और अगर आप लोग को पसंद है बहुत ज़्यादा काजू बादाम इधर उधर तो आप लोग डाल सकते हैं, मगर ना ये हमारे घर में थोड़ी सख्त चीज़ नहीं, कहते हैं कि बस नरम नरम सी हो, बीच में थोड़ी सी भी सख्त आ जाए ना ये नहीं खाते, तो फिर मैं नहीं डालती बादाम वगैरह। ये किशमिश ही ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं, तो फिर मैं ज़्यादातर वही डालती हूँ। और ये ज़्यादा है थोड़ा, तो फिर एक पीस हम निकाल लेते हैं, ये बाद में किसी दिन कर लेंगे इस्तेमाल। और फिर बाकी का जो है ना ये लेते हैं, और फिर इसको ना ऐसे डालना है तो ऐसे डाल दे, ऐसे भी आराम से ही बन जाता है, नहीं तो फिर ऐसे हाथ से थोड़ा थोड़ा सा मसल लें और डाल लें। तो बस ऐसे ही हमने डालते जाना है, इजी पीजी सा हमारा हलवा तैयार हो जाना है। सादा से हम लोग हैं, सादा से हमारे खाने हैं, सादा सी ज़िंदगी है। तो बस ये इसमें डालेंगे और ये हो जाएगा रेडी। तो जो बच्चा है वो हमेशा की तरह मैं उठाऊंगी बर्तन, ऐसे इसके अंदर डाल दूंगी और फिर से इसको भूनना है। थोड़ा है ना, थोड़े में भूनने में टाइम नहीं लगता, मगर अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और चीनी देखें आधा कप ली है मैंने, क्योंकि किशमिश भी डालनी है, तो फिर किशमिश में ये होता है ना, किशमिश भी मीठी होती है, मैं थोड़ी ज़्यादा किशमिश डालती हूँ, तो फिर वो बहुत मीठा मीठा हो जाता है, तो इतना मीठा भी नहीं खाया जाता। मगर अगर पसंद है तो हस्बे ज़रूरत आप लोग डाल लें अपनी मर्ज़ी की। और फिर इसको हम भूनेंगे। बस मैंने कद्दू, इलायची, खोया, देसी घी और चीनी, ये 5 चीज़ें डाली हैं। एंड पे किशमिश डालो। और ये देखें आ गई हमारे घर अफ्तारी। उस दिन भी मैंने अफ्तारी नहीं बनाई थी तो हमारे आ गई थी, आज भी भेज दी अल्लाह ताला ने। इधर खड़े खड़े ही अफ्तारी पहुंच गई थी। ये हमारे साथ हैं, हमारे नेबर हैं बहुत अच्छे, तो उनके घर से आई थी। चना चाट थी, बीच में पापड़ियाँ वगैरह डाली हुई थी, अच्छी थी। और अब ये किशमिश है, तो किशमिश मैं जो है ना वो इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए जब मैं किचन में आई थी तब मैंने स्टार्ट किया था, और जब मैं जाऊँगी ना सब फिर ये मुकम्मल होना है। इतनी सी देर लगती है इसमें ना। और आप सबके लोग के कमेंट का बहुत 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 शुक्रिया। कल अच्छा लगा था, मज़ा आया था, इतने सारे लोगों से मैंने बात की थी, मगर रोज़ रोज़ होता है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने अब चावल बॉयल हो गए थे, इसे मैं उतार लूँगी। तो मुश्किल इसलिए होता है कि फिर सारे लोग होते हैं ना, फिर मुझे ये होता है कि कोई रह ना जाए, किसी के दिल में ये ना आ जाए कि हाँ इसको शायद ज़्यादा अहमियत दे रही है तो उसको रिप्लाई कर दिया, मुझे नहीं किया। तो इस वजह से आप सब लोग, मैं शुरू से बोलती हूँ, आप सब लोग बराबर हैं मेरे लिए, और सब लोग अपना इतना कीमती टाइम निकाल के आते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। और ये आ गई है दूसरी इफ्तारी। शाम के टाइम जो होता है ना, जब हमारे घर मतलब हमारे इलाके में एंड पे रमज़ान आता है तब बहुत ज़्यादा आते हैं चावल। इस बार तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बस अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं आते हैं या नहीं, मगर 27वें रोज़े तक इतनी आती है कि चावल इतने ज़्यादा होते हैं, वो बनाने की हमें अफ्तार ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर वो ज़ाहिर कौन सा इतना खाए जाते हैं। फिर मैं फ्रिज में रखती जाती, फिर अस्मा आती है तो फिर अस्मा को सुबह दे देती हूँ। तो अब ये देखिए, अब ये रेडी हो गया है। यहाँ पे ना इसने घी छोड़ दिया, खुशबू दे आने लगी है, और फिर जो होता है ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है। बाज़ लोग ज़र्दा भी डालते हैं, तो हमारे घर में आर्टिफिशियल फ्लेवर नो ना ही कोई चीज़, तो फिर हम नहीं डालते। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये खूबसूरत सा खुशबूदार, ये रात का रात ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा है बिल्कुल। और स्वीडिश कौन सा ज़्यादा खाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 चम्मच ले लिया, 2 चम्मच ले लिए, मगर ये है कि लेते हैं। अब ऐसा करके ना आप फिर इसको ऐसे रख सकते हैं, जैसे मैंने इसको टेढ़ा किया है ना, तो ऐसे फिर थोड़ी देर रखेंगे, तो फिर जितना भी ऑयल है ना, वो देसी घी डाला था, ऑयल नहीं डाला था, तो वो आ जाता है ऐसे ना, नीचे आ जाता है अलग से होके। तो फिर आप अपना हलवा उठा लें, और वो बाद में यूज़ करना है तो कर लें। अगर जल्दी कोई मीठी चीज़ बननी है तो उसमें डालें, वरना बाहर नहीं रखें, फ्रिज के अंदर रख दें। तो अब ये देखिए ये रेडी हो गया है, और साथ ही 5 या 10 मिनट रह गए इफ्तार में ना, तो फिर
इस वजह से मैंने इसको निकाल दिया बर्तन में, वरना फिर जैसे वो उसमें होता है ना कढ़ाई वगैरह में बनते हैं, जैसे मैंने अभी चावल बॉयल किए हैं तो फिर ऐसे ही उसी बर्तन में रहने देती हूँ, क्योंकि वो शीशे वाले होते हैं ना, थोड़ा डबल पैंदे वाले होते हैं, तो उसमें गर्म रहते हैं, फिर जब किसी ने खाने हो तो तब खा लेते, तो ठंडे नहीं होते, मगर अभी खाने थे तो फिर इसलिए मैंने इसको निकाल दिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल क्या होगा ये देखेंगे इंशाल्लाह ताला, कल दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।